अभी कहीं मत जाना, मुझे इसी क्षण तुमसे बात करनी है। पता नहीं क्यों, लेकिन दिल बार बार तुम्हारा नाम ले रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नीम करौली बाबा कह रहे हो। उसे रोक लो, अभी उसे इस संदेश की सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर तुम यहां तक आ ही गए हो तो शायद ये कोई संयोग नहीं है, क्योंकि जो आगे सुनोगे वही तुम्हारे कई सवालों का जवाब बनने वाला है। काफी दिनों से तुम बाहर से मुस्कुरा रहे हो, लेकिन अंदर बहुत कुछ टूट चुका है, किसी से कह भी नहीं पा रहे। लोग पूछते हैं सब ठीक है, और तुम बस इतना कह देते हो हाँ सब ठीक है। लेकिन बाबा सब देख रहे हैं, वो उस दर्द को भी देख रहे हैं जिसे तुमने दुनिया से छिपा रखा है। और यही बात अब बदलने वाली है। तुम सोच रहे होगे आखिर आज ही क्यों, अभी क्यों? क्योंकि कुछ बातें समय से पहले नहीं कही जाती, और कुछ संदेश तब आते हैं जब इंसान उम्मीद छोड़ने लगता है। बाबा कहते हैं जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, समझ लेना मैं वहीं खड़ा हूं। लेकिन अभी पूरी बात बाकी है। याद करो कितनी बार तुमने दूसरों के लिए अपनी खुशियां छोड़ दी, कितनी बार बिना किसी स्वार्थ के साथ दिया, फिर भी बदले में तुम्हें क्या मिला? चुप्पी, इंतजार और अकेलापन। तुम्हारा दिल कई बार टूटा, लेकिन तुमने किसी को दोष नहीं दिया। शायद इसी वजह से आज बाबा खुद तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, और उनकी अगली बात तुम्हें भीतर तक छू जाएगी। बाबा कहते हैं तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह नहीं थी कि तुमने भरोसा किया, गलती सिर्फ इतनी थी कि तुमने खुद को भूलकर सबको अपना लिया। लेकिन सुनो, जो इंसान सच्चे दिल से प्रेम करता है उसे ईश्वर कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। बस समय थोड़ा अलग होता है, और लगता है वो समय अब तुम्हारे दरवाजे पर है। तुम कई रातों से चैन से सो नहीं पाए, है ना? आंखें बंद होती हैं, लेकिन दिमाग नहीं रुकता। एक ही सवाल, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? बाबा कहते हैं इस सवाल का जवाब तुम्हें शब्दों में नहीं, घटनाओं में मिलेगा। बहुत जल्द तुम्हारे सामने ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि देर क्यों हुई थी। लेकिन उस मोड़ तक तुम्हें टिके रहना होगा। सुन रहे हो ना? हार मत मानना। नहीं, अभी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस पल इंसान सब छोड़ने की सोचता है, उसी पल ऊपर वाला उसके लिए सबसे बड़ा रास्ता खोलना शुरू करता है। तुम्हें अभी शायद कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। पर्दे के पीछे बहुत कुछ बदल रहा है, और उसकी आहट अब पास आ रही है। एक बात और, अगर पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा मन बार बार बाबा की तरफ खींच रहा है बिना किसी वजह के, तो उसे नजरअंदाज मत करना। यह सिर्फ भावना नहीं है। कई बार आत्मा शब्दों से पहले संकेत समझ लेती है। शायद तुम्हें भी वही संकेत मिल रहे हैं जिनका अर्थ अभी पूरी तरह खुलना बाकी है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा इंसान भी है जिसने तुम्हें बहुत गहराई से चोट पहुंचाई। तुमने उसे माफ करने की कोशिश की, लेकिन दर्द आज भी बाकी है। बाबा कहते हैं बदला लेने की जरूरत नहीं, समय सबसे सच्चा न्याय करता है। तुम्हारा काम सिर्फ अपने दिल को कड़वाहट से बचाना है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता। और यही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। रुको, अभी मत सोचो कि सब खत्म हो गया, क्योंकि कई बार सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सुबह आती है। तुमने बहुत इंतजार किया है, बहुत सहा है। शायद तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं कि तुम्हारी सहन शक्ति ने तुम्हें कितना मजबूत बना दिया है। और अब वही ताकत तुम्हें एक नई शुरुआत तक ले जाने वाली है। बाबा कहते हैं अपने दिल से डर को थोड़ा थोड़ा निकालो, हर दिन थोड़ा सा, क्योंकि डर वहां रहता है जहां भरोसा कम हो जाता है, और जहां भरोसा लौट आता है वहां चमत्कार रास्ता ढूंढ लेते हैं। तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा आने वाला है जिसे देखकर तुम बस इतना कहोगे, इतना सुंदर समय मेरे लिए भी रखा था। शायद आज तुम्हें मेरी बातों पर पूरा विश्वास ना हो। कोई बात नहीं, विश्वास धीरे धीरे आता है। लेकिन इतना याद रखना, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल में उतर रहा है, अगर पढ़ते हुए तुम्हारी आंखें नम हो रही हैं, तो यह सिर्फ शब्द नहीं है। शायद बाबा तुम्हारे भीतर सोई हुई उम्मीद को फिर से जगा रहे हैं। और जब उम्मीद जागती है तब किस्मत भी करवट लेती है। अब बस एक छोटी सी बात,
आने वाले दिनों में जल्दबाजी मत करना। हर फैसले से पहले एक पल रुकना, बाबा को याद करना और फिर आगे बढ़ना। तुम्हें रास्ता दिखे या ना दिखे, उनका हाथ तुम्हारे साथ रहेगा। कई बार मंजिल पहले नहीं दिखती, लेकिन सही कदम मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं और तुम्हारा अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तुम अकेले नहीं हो, यह बात बार बार याद रखना। जब भी लगे कि कोई नहीं समझता, आंखें बंद करके बाबा का नाम लेना। धीरे से कहना, बाबा मैं थक गया हूं। यकीन मानो, उसी पल तुम्हारे अंदर एक नई शांति उतरने लगेगी, क्योंकि सच्ची प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती और तुम्हारी पुकार सुनी जा चुकी है। शायद आज का यह संदेश सीधे बाबा ने तुम तक पहुंचाया है, इसलिए इसे बस सुनकर मत निकल जाना। अपने दिल में संभाल कर रखना, क्योंकि बहुत जल्द ऐसा पल आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराकर कहोगे, अब समझ आया बाबा ने उसी क्षण मुझसे बात क्यों करनी चाहिए थी। अब जब तुम्हारे भीतर उम्मीद की छोटी सी लौ फिर से जलने लगी है, तो उसे डर की हवा से बुझने मत देना। बाबा कहते हैं, सबसे पहले इंसान अपने ही मन से हारता है, दुनिया तो बाद में आती है। इसलिए आज इसी क्षण अपने मन से एक वादा करो कि चाहे हालात कैसे भी हों, तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए जो लिखा जा चुका है वह रास्ता तुम्हें ढूंढ ही लेगा। लेकिन अभी एक और रहस्य बाकी है। तुमने शायद ध्यान दिया होगा, कुछ दिनों से छोटी छोटी बातें भी तुम्हें भीतर तक छूने लगी हैं। कोई पुरानी याद, कोई अधूरा सपना, कोई अनकहा रिश्ता। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। बाबा तुम्हारे मन को साफ कर रहे हैं। जो बोझ सालों से जमा था, उसे धीरे धीरे हल्का किया जा रहा है, ताकि जब नई खुशियां आए तो तुम्हारा दिल उन्हें पूरे प्रेम से स्वीकार कर सके। एक समय ऐसा भी आया था जब तुमने सोचा था कि अब किसी पर भरोसा नहीं करोगे, लेकिन दिल